जी काम की क्या पोजीशन है? सर, काम की इतनी बुरी स्थिति हो गई है आजकल कि करीबन 1 डेढ़ महीने से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। भाई साहब बहुत कंडीशन खराब है काम की। बहुत कम काम है, बिल्कुल भी काम ना है। काम तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है। अच्छा, हाँ, आगे भी चलेगा। अभी त्योहार इसलिए काम नहीं हो रहा है, अभी बंद है। त्योहार में थोड़ा तो कैसे सर्वाइव कर किराया निकालना भारी पड़ रहा है भाई साहब। बहुत परेशान चल रहा है, क्या करें, इतने महंगे महंगे किराए दुकान के। काम तो मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी, बिल्कुल काम धंधा खत्म ही हुए पड़े बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन में आपके काम पे भी असर पड़ा है क्या? सारा सारा अब कस्टमर बैठ बिठा लो वहीं पे मिल जाता है उसको। फैक्ट्री और सीधी डील हो गई है। अब यहाँ दिल्ली आके करेगा क्या कुछ। पूरा का पूरा काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। पूरे व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की बोनी तक नहीं हो रही है। यहाँ पे जो किराए के लोग बैठे हुए हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ओवरऑल बहुत स्थिति खराब है। पता नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं नवाबगंज में हूँ। यहाँ पर कन्फेक्शनरी की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। बाजार में काम धंधे के हालात पर दुकानदारों से चर्चा कर बात करेंगे कि किस तरीके का काम जो है वो इस वक्त इस नवाबगंज की कन्फेक्शनरी की मार्केट में हो रहा है। सर, अभी आज़ाद मार्केट की कन्फेक्शनरी की मार्केट है। जी। बहुत बड़ा काम है यहाँ पर। जी काम की क्या पोजीशन है? सर, काम की इतनी बुरी स्थिति हो गई है आजकल कि करीबन 1 डेढ़ महीने से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कस्टमर आ ही नहीं रहा है और पूरा का पूरा काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। पूरे व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की बोनी तक नहीं हो रही है। यहाँ पे जो किराए के लोग बैठे हुए हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो ओवरऑल बहुत स्थिति खराब है। पता नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। एक टाइम के अंदर ये एशिया की नंबर 1 मार्केट थी। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। बट अभी हालात ये है कि लोगों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट कई महीनों से कई दुकानदार यहाँ से जा चुके हैं। दिवाला तक लोगों का निकल चुका है। तो सर, जैसे ये इतनी बड़ी मार्केट है और आप बता रहे कि आए दिन दुकानें यहाँ पर जो है वो खाली हो रही है। जी, रीजन इसके पीछे क्या है? आप लोगों की जो आप लोग सेल कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से दिल्ली में कहीं और सेल होता नहीं है जो नहीं, एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से जीएसटी आया है तब से ओवरऑल मार्केट जो है शिफ्ट हो गई है, डाइवर्ट हो गई है। तो जो फिजिकल कस्टमर यहाँ पे आता था वो आना बंद हो गया है। सबको डायरेक्ट मिलने का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं। अच्छा, जो एक्चुअल में डीलर्स थे या जो मतलब प्रोडक्ट जो ट्रेडर है, बेसिकली जो ट्रेडर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और ट्रेडर हमारी लाइन का नहीं, मेरे ख्याल से ओवरऑल हर लाइन के अंदर ट्रेडर खत्म होता जा रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरर की डायरेक्ट जो है वो दुकान डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट हो चुका है कि इजी अवेलेबिलिटी हो गई है हर चीज की है। ये जो जीएसटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। जीएसटी से पहले तो फिर भी ठीक था। मतलब सर, जीएसटी में तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और नहीं, उससे क्या हुआ, जीएसटी से फर्क पड़ गया है। और दूसरा ये है कि लॉकडाउन के बाद बहुत फर्क पड़ा है। 6-7 साल। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया क्योंकि जीएसटी से पहले लोगों के पास वैट नंबर था तो बड़ा सोचना पड़ता था। जीएसटी के बाद इजी अवेलेबिलिटी हो गई। आप आधार कार्ड भेजो, कोई भी माल मंगा लेता है। आपको 10 कार्टून चाहिए 10 कार्टून मिलेंगे। आपको 100 कार्टून चाहिए 100 कार्टून मिलेंगे। पहले मोनोपोली हुआ करती थी किसी चीज की, अब नहीं रही सर। तो ऐसे में तो सर मतलब जिस तरीके से सिचुएशन इतनी बेकार है तो मतलब ग्रेजुअली तो मार्केट खराब ऑलमोस्ट खराब होने के कगार पे है। मुझे लगता नहीं कि 10 साल भी इसका फ्यूचर रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। और एक समय पर यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को फुर्सत नहीं होती थी बात करने की, जो आज मैं आपसे इतना बात कर रहा हूँ। मैं ये टाइम नहीं होता आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं शायद पहले आता तो मैं आपको बाहर से कहता सर थैंक यू सो मच। भैया, अभी आज़ाद मार्केट में जो कन्फेक्शनरी की मार्केट है, हाँ जी। काम की क्या पोजीशन है? भाई साहब बहुत कंडीशन खराब है काम की। बहुत कम काम है, बिल्कुल भी काम ना है। काम है ही नहीं है ना, बिल्कुल भी काम ना, बहुत तो कम काम ऐसे है। में आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं? एक दुकानदार है तो कैसे सरवाइव करते किराया निकालना भारी पड़ रहा है भाई साहब। बहुत परेशान चल रहा है, क्या करें, इतने महंगे महंगे किराए दुकान के। बहुत दिक्कतें हो रही हैं हमें। मतलब किराया निकालना तक भारी पड़ गया? हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे में तो कुल मिला के मार्केट नष्ट होती चली जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही हाल रहा तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी जी। और ये क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं बाहर, वो हमसे भी सस्ते रेट में माल मार्केट में पहुंचा देंगे। बताओ क्या करें। वही बात है जो मैं पीछे भाई सबसे बात कर रहा था कि ट्रेडर का रोल खत्म हो गया। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और डीलर रिटेलर की बिल्कुल बिल्कुल, यही काम हुआ पड़ा जी। पैसा लगा के लोग बाहर बैठे हैं और वो मौज काट रहे हैं। हमारा यहाँ चूतिया बन गया मार्केट में बैठ के। किराया भी दे रहा है और टाइम भी खराब हो रहा, कुछ नहीं हो रहा बाकी। तो ऐसे तो भाई साहब बड़ी समस्या रहती होगी होली पे, दिवाली पे, ईद पे, इस पे कुछ कहीं पे भी काम नहीं है? बिल्कुल काम ना है जी। और अब जैसे रमजान का टाइम चल रहा तो पूरा हाल है। बुरा हाल। हाँ जी।
आप बताओ कि भाई सब कैसा काम की सिचुएशन है, जो अभी काम है यहाँ पर? काम तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है। अच्छा, हाँ, आगे भी चलेगा। अभी त्योहार इसलिए काम नहीं हो रहा, अभी बंद है, त्योहार में थोड़ा सा मद्दा है। होता है। वैसे यहाँ ओवरऑल कितनी दुकानें होंगी अराउंड यहाँ पर? अगर हम देखेंगे नवाबगंज की जो मार्केट है, इसमें कितनी दुकानें होंगी? लमसम कम से कम 1000-1500 दुकान होगी। 1500। और रोड ऐसे खाली पड़ा है जैसे यहाँ पे जो है कुल मिला के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे रेस कर सकते हैं, उतना खाली पड़ा है। बुरा हाल है। बुरा हाल है, सब जगह लड़ाई हो रही है, कहाँ से काम चलेगा। सोना चांदी महंगा हो रहा है, और क्या। अच्छा भाई, ये रोड ऐसे खाली रहता है आजकल? भाई साहब ये लगा लो कि 2014 के बाद से रोड ऐसी खाली रहा है, ना तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रही थी। वही बात पीछे को हाँ, और जैसे त्योहार का टाइम है ना, इस टाइम तो यहाँ पे सुई रखने की जगह नहीं, मतलब आधा घंटा वेट करना पड़ता था निकलने के लिए, और इतना बुरा हाल है। हाँ, गाय भी आराम से निकल गाय भी आराम से निकल रही, देख रहे हैं बिल्कुल रोड पूरा खाली पड़ा। बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है जी। कमा का खाना भारी होया पड़ा आज के टाइम में, और महंगाई आसमान छूने पे, हर चीज दुनिया भर के रेट महंगे हुए पड़े। कहाँ से किराया निकाल ले दुकानदार, क्या कर ले, बहुत दिमाग खराब है। और टैक्स इतने बढ़ रहा है कि भाई अगर ईमानदारी से काम करेंगे, टैक्स वगैरह सारा कुछ देंगे तो उन्हें देते रहे। हाँ, उन्हें देते रहेंगे, खुद कुछ नहीं बचा पाएंगे। ये सर आपका खुद का ब्रांड है बूम बूम? अच्छा, तो ये मतलब क्या चीज़ क्या क्या बनाते हैं आप लोग इसमें? अच्छा, ये आपकी है, आप बता सकते हैं क्या क्या बनाते हैं? हाँ, इसमें ये कैंडी बनती है, आम पापड़ बनता है, और क्या बोलते हैं ये चांद तारा, अनारदाना, हाथी गोली, कई वैरायटी बनती है ये। अच्छा, ये होलसेल में ही डील होता है या रिटेल हाँ, में? होलसेल में डील होता है। हाँ, रिटेल में करने के लिए और बहुत आते हैं। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र जैन। जैन साहब, काम की क्या हालात है मार्केट में? काम तो मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, काम धंधा खत्म ही हुए पड़े, बिल्कुल खाली बैठे हुए इस टाइम। तो स्टाफ भी खाली, हम भी खाली। जैन साहब, एक समय वो भी होता होगा जब यहाँ लाइन लगती होगी और बिल्कुल बिल्कुल, जब बात ही अलग होती थी, काम धंधा चौपट कर दिया बिल्कुल ही। अच्छा जैन साहब, आप जैसे क्या लगता है आपको, समस्या क्या है? डायरेक्ट डील होने लगी डीलर की और मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का जो है रोल खत्म हो गया, क्या वजह है? अब डायरेक्ट काम होने लगे हैं, पैसा भी खत्म हो गया, आदमी का पैसा भी नहीं है। कोरोना काल के बाद तो मतलब कोई सहूलियत कुछ मिला ही नहीं है, समझ लो। जब वो किराए का शॉप है अपना, वो भी अपनी जेब से जा रहे हैं, कब तक करेगा आदमी भी? सेल्समैन हायर कर लिए कंपनियों ने, वो डायरेक्ट काम हो गया। जब से जीएसटी रेट वगैरह सब बराबर हुए, 12 कस्टमर तो खत्म ही हो गया। दिल्ली तो धड़कन हुआ करती थी, अब देख लो आप सुनसान पड़ा हुआ बाजार में, कदम निकल रहा है, बुरा हाल। बस मोदी जी ने हमारे ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन ने सारा काम ही खत्म कर दिया। अच्छा, ऑनलाइन में आपके काम पे भी असर पड़ा है क्या? सारा अब कस्टमर बैठ बिठा लो, वहीं पे मिल जाता है उसको, फैक्ट्री और सीधी डील हो गई है। अब यहाँ दिल्ली आके करेगा क्या कुछ? डायरेक्ट कंपनी से काम हो रहा तो यहाँ करेगा क्या? यहाँ पे आके करेगा क्या? बुरा हाल है। जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। अच्छा जैन साहब, त्योहारों पे तो जैसे ये सामान खूब बिकना चाहिए, त्योहारों पे भी नहीं? कुछ नहीं, त्योहार पे भी नहीं। हमारी जो लाइन है ना, कंस्ट्रक्शन की लाइन, ये तो वैसे ही बंदा हो जाता है त्योहारों पे। बच्चे अपना गुब्बारे वगैरह उसमें, जब रमजान वगैरह की वजह से बच्चों खाते कौन है, बच्चे वगैरह ही ज्यादा खाते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब 0% हो गया, वैसे ही काम नहीं है, और कुछ बच्चा कुछ ये भी चला गया। ऐसे तो जैन साहब कुल मिला के धीरे धीरे मार्केट नष्ट हो जाएगी, और जो है आप लोग तो कुल मिला के समाप्त हो जाएंगे ऐसे में। बिल्कुल बिल्कुल, कटोरा भी अब कोई टाइम ऐसा आएगा, कटोरा भी पकड़ा, सरकार ने कटोरा पकड़ा ही दिया है हाथ में, अब लोगों को डालने वाली नहीं है उसके अंदर भी, क्या करेगा आदमी? बहुत बुरा हाल हो गया हमारा। तो देखेंगे कि जैन साहब की इतनी बड़ी शॉप होने के बावजूद भी कस्टमर जो है वो यहाँ पूरी मार्केट में नहीं है। जैन साहब की दुकान तो चलिए खैर, ये देखिए आप, ये पूरा रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नवाबगंज की मार्केट है, जो कन्फेक्शनरी की मार्केट है, और यहाँ पर जो है दुकानें आए दिन बंद भी होती रहती हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मार्केट जो है अब यहाँ पर काम बिल्कुल नहीं बजा है, ये काम जो है अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है। और ये देखिए आप, नवाबगंज जो है ये मार्केट का यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन सच बात यह है कि काम के हालात जो है यहाँ पर
बेहद दयनीय है। तो साफ तौर पर दुकानदारों से हमने बात की और जाना कि किस तरीके का काम जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कन्फेक्शनरी की मार्केट में हो रहा है। एक समय था जब इस मार्केट में दुकानदारों के पास बात करने का समय नहीं होता था, और आज मेरे पीछे ये सड़क जो आप पूरी देख रहे हैं ये पूरी खाली पड़ी है। आधे से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर आए दिन खाली होती हैं और दुकानदार जो है वो बेहद परेशान है, क्योंकि काम जो है वो लगभग ना के बराबर है। सुबह आकर दुकान शाम को बंद कर देते हैं, लेकिन काम जो है वो नहीं हो रहा है। इंतज़ार है इन लोगों को काम जो है तो अच्छे से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।